नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शशि थरूर की, केरल की और भाजपा की। भाजपा का जो केरल का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में शशि थरूर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और अगर शशि थरूर केरल में आ जाए तो जिस तरह से आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा साबित हुए, तो केरल का वो हेमंत बिस्वा शर्मा साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है, जो रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। समझते हैं कि भाजपा के प्रोजेक्ट में शशि थरूर कैसे फिट बैठते हैं और वो समस्या क्या है जिसे पार पाना अभी थोड़ा फिलहाल मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि कोई नया वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा और कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल केरल जो है वो अभी भी भाजपा के लिए एक ऐसी जगह है जहां पैठ बनाना मुश्किल है। पहले एक इलेक्शन में 17 में एक विधायक की सीट आई थी। इस बार जो है एक एमपी की सीट जो है गोपी, वो जीतने में सफल रहे, लेकिन बहुत कुछ डेंट नहीं कर पा रही। ले दे के 12-13% तक अब जाके वोट पहुंचा है। पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहे हैं। एक तमिलनाडु है जहां पे भाजपा का कोई नहीं, कुछ नहीं है, और दूसरा केरल है। लेकिन तमिलनाडु में एक बात है कि तमिलनाडु में AIADMK है, सहयोगी है और एनडीए का पार्टनर है, वहाँ सत्ता में भी रही है, सब कुछ रही है। पिछले इलेक्शन के पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले वो अलग हो गई थी और फिर उसकी वापसी हुई है। तो वहाँ एनडीए के रूप में वापसी की उम्मीद तो है, लेकिन केरल में कोई ऐसा पार्टनर भी नहीं है भाजपा के पास। एक एनडीए वहाँ बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे हैं कि वो हम आप नाम भी नहीं जानते हैं। उसको अगर गिनाने लगें तो आपको पता भी नहीं होगा। तो वहाँ एक चेहरे की, एक संगठन की ज़रूरत वहाँ पे है, और संगठन बनाने का आधार जो है वहाँ पहले से तैयार है। अगर आप ध्यान देंगे तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक अगर काम है कहीं आरएसएस का, तो केरल में है। केरल में आरएसएस बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तमिलनाडु में उतनी नहीं है, तमिलनाडु में उतनी शाखाएं नहीं लगती जितनी केरल में लगती हैं। और केरल में संघ और जो सीपीएम के बीच में झगड़े भी बहुत होते हैं। बहुत सारे संघ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्याएं हुई, हत्याओं का केस भी चला। 2016 में मैं गया था वहाँ पे, जिस एक रात में जो 16 घर थे संघ और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई थी। मैं कवर करने गया था, वहाँ देखा था वो। और वहाँ के संघ कार्यालय में जो मारे गए हैं सीपीएम के हाथों, वो लगभग दर्जनों ऐसे कार्यकर्ताओं की फोटो टंगी हुई है। हर कार्यालय में एकदम लगा हुआ है कि ये जो हैं वो विचारधारा के नाम पे संघर्ष करते हुए शहीद हो गए हैं। उनको उस रूप में शहीद के रूप में देखते हैं और उनकी अपनी तस्वीर लगाते हैं। यानी कि संघ का इतना मजबूत वहाँ पे संगठन होते हुए भी भाजपा वहाँ नहीं है। और इसके पीछे अगर एनालिसिस करें तो भाजपा के नेता भी, बड़े नेता भी खुद मानते हैं कि वहाँ कोई लोकप्रिय चेहरा उनके पास नहीं है। अगर कोई लोकप्रिय चेहरा होता तो निश्चित रूप से जो संगठन संघ का है वो काम करता, और वो जब जैसे काम करता तो वहाँ पे वोट आना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि केरल में भले लोग कहें कि भाई 24% के आसपास मुस्लिम आबादी है और 18% क्रिश्चियन आबादी है, लेकिन अगर इसको जोड़ लेंगे तो भी 50% से एबव जो है वो हिंदू आबादी तो है ही। उसके बीच में अगर काम होता, कुछ होता तो बात बन सकती थी। लेकिन लोकप्रिय चेहरा नहीं होने के कारण वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। जो संगठन है आरएसएस का, वो मतलब आम जनता के बीच में जो वोट दिलवाने वाली जो राजनीति है उसमें वो सहयोगी नहीं हो पाता है। वो सिर्फ शाखाएं लगती हैं, बाकी जो छोटे काम होते हैं वही सब जो संघ का काम है वही कर पाते हैं। पॉलिटिकल उसका जो
फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। अगर शशि थरूर की जो बात चल रही है, जिस ढंग से कांग्रेस में छोटे छोटे नेता उन पर हमला कर रहे हैं, जिस ढंग से उनका कद बहुत बड़ा हुआ है इस बीच में, खास तौर पे पहलगांव के बाद जिस ढंग से पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, भारत के लिए उन्होंने इतना बोला है कि वो पूरे देश में आज उन्होंने बहुत लंबी लकीर खींच दी है, बहुत लंबी लकीर खींच दी है, और उस लकीर को छोटा करना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है। दूसरी बात कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं और कद्दावर नेता हैं, वो संगठन महासचिव की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो हैं वो केरल से ही आते हैं, और केरल से चूंकि वो आते हैं और ये इनको वो पसंद नहीं करते हैं, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर दोनों में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शशि थरूर बड़े नेता हैं और केसी वेणुगोपाल की इच्छा है कि अगर शशि थरूर को थोड़ा सा पीछे किया जाए तो वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसीलिए शशि थरूर आपको देखोगे बार बार उन्होंने कहा है कि हमारा जो उपयोग है वो पार्टी में नहीं हो पाता है, और खुलेआम उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की है। और जिस ढंग से अभी हमले उनके ऊपर हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रतिनिधि मंडल जो गया है और जिसको हेड कर रहे हैं, आज अमेरिका पहुंच गए हैं, आज और कल अमेरिका में रहेंगे वो, तो वहाँ पे जो हमले इस वक्त हुए हैं उससे फिलहाल तो भले कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन आहत जरूर होंगे। और ऐसे में उनके भाजपा में आने की संभावना पिछले 10-15 दिनों चल रही है। तमाम आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, चैनलों पे डिबेट चल रही है कि क्या वो भाजपा में आ सकते हैं। जब मेरी बात हुई तो भाजपा के बड़े नेताओं का भी कहना था कि जो हमारा केरल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम चाहते हैं कि वहाँ हमारी सरकार बने, हमारी सीटें हों, और एक जो अजय जो हमारे लिए रहा है कि जिसको हम जीत नहीं पाए अभी तक, वहाँ हम चाहते हैं। तो इसमें जो शशि थरूर हैं वो काफ़ी हद तक फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है। और इस बीच में तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बीच में तो 1.5-2 महीने में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पे महिलाओं में। और केरल का जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग में उनकी अपील है, उनकी लोकप्रियता बहुत है। समस्या उनके साथ यह है कि उनके पास संगठन का उस ढंग से अनुभव नहीं है। 4 बार के सांसद हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता उनकी कैसी होगी। और जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, बाकी चीज़ों को लेके हैं, वो कहीं ना कहीं से भाजपा के करीब वो दिख रहे हैं इस मुद्दे पे। आने के बाद उनका रुख क्या होता है, कैसे होता है, कांग्रेस उनको किस रूप में लेती है, वो देखना भी बाकी है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है उनकी सांसदी, जो पार्लियामेंट में सदस्य हैं वो उसके आड़े आ रहा है। क्योंकि अभी 1 साल पहले तो चुन के आए हैं चौथी बार, 4 साल का उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है। तो क्या वो अपना कार्यकाल वहाँ पे इस्तीफा दे करके आएंगे, दोबारा उपचुनाव में वहाँ जाएंगे, या वो सीट खाली होगी तो किसी और को, जैसे राजीव चंद्रशेखर उनके खिलाफ लड़े थे और हार गए थे, अभी वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने उनको बना के भेजा है, तो उनको दिया जाए, या इनको राज्यसभा में ला के दिया जाए। ये एक समस्या है, और शशि थरूर को ये तय करना है कि वो करेंगे क्या। वैसे एक फ़ायदा, एक विचार ये भी है कि शशि थरूर जिस ढंग से जो लाइन ले रहे हैं, उस लाइन से कांग्रेस में रहते हुए वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ख़ास तौर पे केरल में आपको पता है कि 2 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस नेतृत्व वाली जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, बाकी छोटे छोटे दल हैं वो, लेकिन मेनली उसको कांग्रेस के नेतृत्व वाली है, तो वो हार रही है। जबकि उसके पहले 2017 के पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे वहाँ का, 16 के पहले का, तो हमेशा एक बार यूडीएफ की सरकार आती थी, एक बार एलडीएफ की सरकार आती थी। पहली बार ऐसा हुआ है 2021 में कि विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ जो है लगातार दूसरी बार जीता है, इतिहास बनाया है। और अगर जो अंदरूनी झगड़ा है, जिस ढंग से शशि थरूर को निशाना बनाया जा रहा है, और वो वहाँ की जनता भी केरल की देख रही है, तो उससे ये है कि अंदरूनी झगड़े की वजह से ये तीसरी बार भी कहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ हार के कगार पे न पहुंच जाए, हार ना जाए।
और अगर यूडीएफ तीसरी बार हारती है, कांग्रेस वहां तीसरी बार हारती है वहां पे, तो भाजपा के लिए अपने आप एक स्पेस बनना शुरू हो जाएगा। वो स्पेस बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक बात ये भी है कि उनके जो सांसद हैं उनको रहने दिया जाए, कांग्रेस में ही रहें, और उससे जो है जो भाजपा को फायदा हो रहा है, जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, नुकसान होने से भाजपा को फायदा होगा, वो होने दिया जाए, उसको चलने दिया जाए। लेकिन एक विचार ये भी है कि अगर वो खुल के भाजपा के साथ आ जाते हैं और उनकी लोकप्रियता का अगर भाजपा थोड़ा सा फायदा उठाती है, तो अगले साल जो वहां लोकसभा विधानसभा का चुनाव है 2026 में, अप्रैल में, 10 महीने बाद, तो हो सकता है कि भाजपा जो वहां खाता खोलने की इस बार सोच रही है कि हमारा खाता खुलेगा, कुछ सीटें आएंगी, उसकी सीटें ज़्यादा भी आ सकती हैं। शशि थरूर के आने के बाद वहां सरकार बन जाएगी भाजपा की, ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ, सीटें उससे जरूर बढ़ेंगी और फायदा जरूर होगा। आप चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।